नमस्ते दोस्तों। जीवन तेज और कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन आंतरिक शांति पाना और सकारात्मक बने रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म हमें मूल्यवान सबक सिखाता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकते हैं। ये वीडियो इन्हीं शिक्षाओं पर करीब से नजर डालेगा, जो किसी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो शांत और सकारात्मक रहना चाहता है, चाहे उनके रास्ते में कुछ भी आए। चरण 1, सकारात्मक रहें। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि मन एक शक्तिशाली बल है, जो हमारी वास्तविकता को आकार देता है। सकारात्मक रहना माइंडफुलनेस विकसित करने से शुरू होता है, यानी अपने विचारों और भावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बुद्ध ने सही सोच के महत्व पर जोर दिया, अनुयायियों को अतीत में रहने या भविष्य की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने के बजाय वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। जीवन एक नदी की तरह है, जो हमेशा बहती रहती है, कभी नहीं रुकती। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में एक शक्तिशाली विचार है, माइंडफुलनेस के माध्यम से सकारात्मक बने रहें। अपने मन को एक बगीचे के रूप में कल्पना करें। अतीत या भविष्य की चिंता करना, एक सुंदर सूर्यास्त के बारे में सोचना, जब आपने माइंडफुलनेस के अभ्यास की पूरी तरह से सराहना की हो। ये वहाँ होने के बारे में है, जहाँ आप उन विचारों में खोए नहीं हैं, जो आपको नीचे खींचते हैं। नकारात्मकता अक्सर तब घुस जाती है, जब हम अपने दिमाग को भटकने देते हैं। हो सकता है कि आप कल की गई गलती के बारे में सोच रहे हों, या इस बात की चिंता कर रहे हों कि कल क्या हो सकता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में खुद को स्थिर करना और हमारे सामने जो हो रहा है उसकी सराहना करना सिखाती है। कल्पना करें कि आप जल्दबाजी करने के बजाय एक स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। आप प्रत्येक कौर का स्वाद लेते हैं। आप स्वाद, बनावट और भोजन आपके शरीर को कैसे पोषण देता है, इस पर ध्यान देते हैं। ये क्रिया में माइंडफुलनेस है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तो हम उन साधारण चीजों का आनंद ले सकते हैं जो हमें खुशी देती है। सकारात्मक रहने का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है स्पष्ट और केंद्रित मन से उनका सामना करना। माइंडफुलनेस एक ऐसा उपकरण है, प्रत्येक सांस के साथ अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं पर ध्यान दें। जैसे ही आप अपना दिन बिताते हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से मौजूद रहने की कोशिश करें। चाहे वो बर्तन धोना हो, टहलना हो या किसी दोस्त से बात करना हो, उस पर अपना पूरा ध्यान दें। उन विवरणों पर ध्यान दें जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। ये अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को बदल देता है, सकारात्मकता को आपके रोजमर्रा के अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा बना देता है। माइंडफुलनेस के माध्यम से सकारात्मक बने रहना आपके दिमाग के बगीचे की देखभाल करने जैसा है। जैसे आप सकारात्मकता के बीज को पोषित करते हैं, आपका मानसिक परिदृश्य कृतज्ञता और खुशी के साथ खिल उठता है। ये यात्रा एक कदम के साथ शुरू होती है, वर्तमान क्षण में एक कदम, जहां आपकी खुशी को आकार देने की शक्ति निहित है। चरण 2, चीजों के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता बौद्ध धर्म में नकारात्मकता का एक शक्तिशाली मारक है। प्रशंसा का अभ्यास भौतिक संपत्ति से परे सभी चीजों की परस्पर संबद्धता को शामिल करने के लिए विस्तारित होता है। बुद्ध ने कृतज्ञता को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में बताया। कृतज्ञता को दैनिक जीवन में शामिल करें। कृतज्ञता डायरी रखने से लेकर सचेत कृतज्ञता का अभ्यास करने तक। आप सुबह उठते हैं और पहली चीज जो आप करते हैं वो है मुस्कुराना। इसलिए नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि आप इस साधारण तथ्य के लिए आभारी है कि आपके पास एक नया दिन है। यह कृतज्ञता का सार है, बौद्ध शिक्षाओं में निहित एक शक्तिशाली अभ्यास। कृतज्ञता हृदय के लिए एक जादुई औषधि की तरह है। यह उस चीज की सराहना करने के बारे में है जो आपके पास है, बजाय इसके कि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जो गायब है। बुद्ध ने कहा, एक आभारी हृदय चमत्कारों के लिए एक चुंबक है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपने दिलों को उस प्रचुरता के लिए खोलते हैं जो पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद है। दैनिक जीवन की व्यस्त हलचल में
हमारे आसपास के छोटे आश्चर्यों को अनदेखा करना आसान है, जैसे सूरज की रोशनी की गर्माहट, हल्की हवा या किसी दोस्त की हंसी। ये वो खजाने हैं जिन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता है। कृतज्ञता हमें रुकने और साधारण में सुंदरता को पहचानने के लिए आमंत्रित करती है। आप सोच रहे होंगे कि कृतज्ञता कैसे विकसित करें। यह दृष्टिकोण में बदलाव से शुरू होता है। आपके पास क्या कमी है, इस पर ध्यान देने के बजाय जो आपके पास है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन एक पल निकालकर उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक गर्म कप चाय, एक दयालु इशारा या आपके सिर पर छत जितना सरल हो सकता है। कृतज्ञता पत्रिका रखने का अभ्यास कृतज्ञता को दैनिक आदत बनाने का एक शानदार तरीका है। प्रत्येक दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये एक प्यार करने वाला परिवार, अच्छा स्वास्थ्य या कुछ नया सीखने का अवसर हो सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलना शुरू हो गया है। कृतज्ञता केवल जीवन के सकारात्मक पहलुओं की सराहना करने के बारे में नहीं है, ये चुनौतियों को स्वीकार करने के बारे में भी है। कठिन समय में भी शब्द और कर्म बहुत कुछ कहते हैं। अपने आसपास के लोगों के प्रति सराहना प्रदर्शित करें। एक साधारण सा धन्यवाद किसी का दिन रोशन कर सकता है। जितना अधिक आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि इसका सकारात्मक प्रभाव न केवल दूसरों पर बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कृतज्ञता एक ऐसा धागा है जो हमारे अस्तित्व के ताने बाने में खुशी बुनता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक क्षण एक उपहार है और उस उपहार में कुछ ऐसा है जिसके लिए आभारी होना चाहिए। जैसे ही आप कृतज्ञता के अभ्यास को अपनाते हैं, आप अपने हृदय में एक गहन बदलाव पाएंगे। यह एक अधिक सकारात्मक और पूर्ण जीवन की ओर एक बदलाव होगा। चरण 3, अपने आप से अच्छे से बात करें। हम जो शब्द खुद से बोलते हैं उनमें अपार शक्ति होती है। बौद्ध धर्म हमें आत्मकरुणा का महत्व सिखाता है। ये पहचानना कि हम सभी अपूर्ण प्राणी हैं, आत्मखोज की यात्रा पर है। कठोर आत्मालोचना केवल नकारात्मक विचार पैटर्न को मजबूत करती है और व्यक्तिगत विकास में बाधा डालती है। कल्पना कीजिए कि आपका एक मित्र है जो हमेशा प्रोत्साहित करता है, समझदार और दयालु है। ये मित्र अच्छे और बुरे समय में आपका साथ देता है, कभी आलोचना नहीं करता बल्कि सांत्वना और प्रेम के शब्द प्रदान करता है। अब क्या होगा यदि मैं आपसे कहूँ कि ये मित्र आप ही हो सकते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में हम जिस तरह से खुद से बात करते हैं उसके बारे में एक शक्तिशाली सबक है। इसे आत्मकरुणा कहा जाता है और ये खुद के लिए एक अच्छा मित्र होने जैसा है। बुद्ध इस बात पर जोर देते हैं कि सही भाषण का महत्व न केवल दूसरों के साथ हमारी बातचीत में बल्कि जिस तरह से हम खुद से बात करते हैं उसमें भी है। अपने बारे में वर्णन करते समय आप जिन शब्दों का उपयोग करते हैं उनके बारे में सोचें। क्या वे उत्थानशील हैं या वे आलोचनात्मक हैं? बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो आंतरिक रूप से हमारे और हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणा को आकार देती है। आत्मकरुणा का अर्थ है अपने आप से उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करना जो हम किसी मित्र के साथ करते हैं। ये स्वीकार करना है कि हम पूर्ण नहीं हैं, लेकिन अपूर्णता मानव होने का हिस्सा है। जब हम कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने के बजाय हम कह सकते हैं, ये ठीक है, हर कोई गलती करता है। अपने आंतरिक संवाद पर ध्यान देकर शुरुआत करें। ध्यान दें कि आप कब आत्मालोचनात्मक हो रहे हैं और उन विचारों को धीरे से पुनर्निर्देशित करें। कल्पना करें कि आप किसी मित्र से बात कर रहे हैं। क्या आप उनसे वही बातें कहेंगे जो आप आत्मनिर्णय? जैसे ही आप अपने भीतर शांति का स्थान बनाते हैं, आप पाएंगे कि आत्मकरुणा स्वाभाविक रूप से खिलती है। स्वयं के प्रति दयालु होने का अर्थ उन क्षेत्रों को अनदेखा करना नहीं है जहां आप सुधार कर सकते हैं। इसका अर्थ है आलोचना के बजाय प्रेम और प्रोत्साहन के साथ आत्म सुधार करना। जब आप स्वयं के साथ करुणा से पेश आते हैं तो आप आंतरिक शक्ति का एक आधार बनाते हैं
जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना लचीलेपन और अनुग्रह के साथ करने के लिए सशक्त बनाता है। जीवन की भव्य सिम्फनी में आपका स्वयं के साथ संबंध एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आत्मकरुणा की कला को अपनाने से आप न केवल अपने स्वयं के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं, बल्कि सकारात्मकता और आंतरिक शांति की ओर अपनी यात्रा में अटूट समर्थन का स्रोत भी बन जाते हैं। चरण 4, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आंतरिक शांति की खोज में आत्मा का मंदिर शरीर मन से अलग नहीं है। बौद्ध धर्म सामंजस्यपूर्ण और संतुलित जीवन के विकास के साधन के रूप में शरीर की देखभाल पर बहुत जोर देता है। इसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक कल्याण भी शामिल है। अपने शरीर की कल्पना एक सुंदर मंदिर के रूप में करें, एक पवित्र स्थान जो आपकी आत्मा का निवास करता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में इस मंदिर की देखभाल को एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि आपके संपूर्ण अस्तित्व मन, शरीर और आत्मा की भलाई के पोषण के बारे में है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारा शरीर एक उपहार है, एक अनमोल पात्र है जो हमें जीवन का अनुभव करने की अनुमति देता है। इस उपहार का सम्मान करने के लिए हमें इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो ये आपकी यात्रा में एक सहायक साथी बन जाता है, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं। अपने शरीर की देखभाल में केवल आप क्या खाते हैं या आप कितना व्यायाम करते हैं इससे अधिक शामिल है। हालांकि वे महत्वपूर्ण पहलू है। अपने शरीर को ऐसे भोजन से खिलाना जो उसे पोषण नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंदीदा व्यंजनों का आनंद नहीं ले सकते, बल्कि ये एक ऐसा संतुलन खोजने के बारे में है जो आपके शरीर की जरूरतों का सम्मान करता है। व्यायाम आपके शरीर का सम्मान करने का एक और तरीका है। इसके लिए तीव्र कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि एक हल्का चलना या स्ट्रेचिंग भी चमत्कार कर सकती है। गतिविधि न केवल आपके शरीर को अच्छे आकार में रखती है, बल्कि आपके मूड और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालती है। लेकिन ये सिर्फ आपके काम के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप कैसे आराम करते हैं। आपके शरीर को रिचार्ज करने के लिए समय चाहिए, जैसे एक मंदिर को मौन के क्षणों की आवश्यकता होती है। नींद इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने शरीर को आराम करने की अनुमति देते हैं, तो आप इसे शारीरिक देखभाल से परे ठीक होने और फिर से जीवंत करने की अनुमति देते हैं। बुद्ध ने मानसिक कल्याण के महत्व के बारे में बात की, जैसे नकारात्मक विचार मन में उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। एक शांत मन एक स्वस्थ शरीर में योगदान देता है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसे अभ्यास आत्मा के लिए कोमल फुसफुसाहट की तरह हैं, बोझ नहीं, बल्कि भव्य मंदिर है जो प्रेम, ध्यान और कोमल देखभाल के योग्य है, जो आत्मा को पोषित करते हैं। चरण 5, नई चीजों को आजमाएं। परिवर्तन और विकास को अपनाएं। जीवन एक गतिशील यात्रा है और ठहराव बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है। परिवर्तन को अपनाना और निरंतर विकास की मानसिकता विकसित करना, सकारात्मक रहने और जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली असंख्य संभावनाओं के लिए खुला रहने का मूलभूत आधार है। जीवन एक साहसिक कार्य है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में उतार चढ़ाव से भरी एक यात्रा। ये साहसिक कार्य को पूरी तरह से अपनाने का आह्वान है। अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और नई चीजों को आजमाएं। ये केवल नवीनता के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी मानसिकता के बारे में है जो परिवर्तन और विकास का स्वागत करती है। जीवन को एक विशाल खेल के मैदान के रूप में सोचें। जब आप नई चीजों को आजमाते हैं तो आप एक बच्चे की तरह होते हैं जो इस खेल के मैदान के विभिन्न कोनों की खोज कर रहा होता है, छिपे हुए खजानों की खोज कर रहा होता है और नए अनुभव प्राप्त कर रहा होता है। बुद्ध ने इसका मतलब बिना किसी सुरक्षा जाल के अज्ञात में छलांग लगाना नहीं है। ये सीखने और बढ़ने के लिए उत्सुक होने के बारे में है। शायद ये एक नया शौक आजमाना, एक अलग प्रकार के व्यंजनों की खोज करना या जीवन पर एक नया दृष्टिकोण भी देखना है। अपने आराम क्षेत्र के बाहर प्रत्येक छोटा कदम व्यक्तिगत विकास की ओर एक कदम है।
एक पेड़ की कल्पना करें जो जंगल में ऊंचा खड़ा है। अगर ये हवा के साथ बहने से इनकार करता है तो ये टूट सकता है, लेकिन अगर ये हवा के साथ झुकता और नृत्य करता है तो ये न केवल जीवित रहता है बल्कि फलता फूलता है। जीवन की जीत हमारे सामने आने वाली चुनौतियों की तरह है और बदलाव के बीच सकारात्मक बने रहने के लिए झुकने और अनुकूलन करने की क्षमता महत्वपूर्ण है। कभी कभी डर हमें नई चीजों को आजमाने से रोकता है। हम इस बारे में चिंता करते हैं कि क्या गलत हो सकता है या दूसरे हमें कैसे देखेंगे। बौद्ध धर्म हमें साहस के साथ इन आशंकाओं का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि विकास तब होता है जब हम असुविधा में कदम रखते हैं और अपनी ताकत की खोज करते हैं। नई चीजों को आजमाने की मानसिकता केवल बाहरी अन्वेषण के बारे में नहीं है, ये आंतरिक विकास के बारे में भी है। शायद ये स्वेच्छा से नई चीजों को आजमाने से आप इस पुस्तक में जीवंत पृष्ठ जोड़ते हैं, एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो पूरी तरह से आपकी है। बौद्ध ज्ञान फुसफुसाता है, अज्ञात के साथ नृत्य करने से डरो मत, क्योंकि ये नृत्य में है कि आप हमेशा सामने आने वाली यात्रा की सुंदरता की खोज करते हैं। चरण 6, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाएं। सफलता के लिए मध्य मार्ग। लक्ष्य निर्धारित करना मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है, लेकिन बौद्ध धर्म लक्ष्य निर्धारण पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। मध्य मार्ग बौद्ध दर्शन में एक मौलिक अवधारणा है जो व्यक्तियों को यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की दिशा में मार्गदर्शन करती है, जो उनकी गहरी आकांक्षाओं के साथ संरेखित होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक यात्रा पर हैं और इस नक्शे पर आपके पास एक नक्शा है। रास्ते में बड़े गंतव्य और छोटे मील के पत्थर हैं। ये जीवन की तरह है, जहाँ प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना बौद्ध धर्म में इस यात्रा पर अपने पाठ्यक्रम को तैयार करने जैसा है। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाने का विचार मध्य मार्ग की अवधारणा में निहित है। सफल होने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण। बुद्ध ने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन खोजने की बात की। एक सीढ़ी के प्रत्येक चरण एक लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चरण बहुत बड़े हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं, लेकिन यदि वे बहुत छोटे हैं तो आपको चुनौती महसूस नहीं होगी। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाना सही आकार के चरणों को खोजने के बारे में है, जो आपको बिना परेशान किए अपने गंतव्य की ओर ले जाते हैं। आप एक पेड़ पर विचार करते हैं जो लंबा हो रहा है। ये एक छोटे से बीज के रूप में शुरू होता है और प्रत्येक दिन ये थोड़ा और ऊपर पहुंचता है। इसी तरह आपके लक्ष्य बीज की तरह हो सकते हैं, छोटे लेकिन क्षमता से भरे हुए। जैसे ही आप उन्हें प्राप्त करते हैं, आप आकाश की ओर बढ़ते पेड़ की तरह बढ़ते हैं। मध्य मार्ग स्थिर प्रगति के बारे में है। कभी कभी हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और जब हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं। बुद्ध हमें खुद के साथ धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जीवन एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य मैराथन मार्ग के साथ मार्कर की तरह होते हैं, जो आपको आपकी प्रगति की याद दिलाते हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बड़े कार्यों को छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़कर शुरू करें। रास्ते में प्रत्येक छोटी जीत का जश्न मनाएं। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि यात्रा अधिक सुखद भी बनती है। मध्य मार्ग दर्शन आपकी आकांक्षाओं में संतुलन खोजने के लिए एक सौम्य अनुस्मारक है। ये उन लक्ष्यों को निर्धारित करने के बारे में है जो आपको उच्च तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं और आपको इस प्रक्रिया का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। इस मध्य मार्ग पर चलकर आप धैर्य, लचीलापन और जीवन के माध्यम से अपनी यात्रा पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण की मानसिकता विकसित करते हैं। चरण 7, उन चीजों को करें जो आपको खुश और सकारात्मक महसूस कराती है। एक सकारात्मक और पूर्ण जीवन की खोज में उन गतिविधियों में संलग्न होना जो खुशी और संतुष्टि लाती है, महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म आत्मा के पोषण की वकालत करता है, जो व्यक्ति के मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित और जानबूझकर किए गए कार्यों के माध्यम से होता है। जीवन को एक भोज के रूप में कल्पना करें,
और प्रत्येक दिन उन व्यंजनों को चुनने का अवसर है जो चीजें आपको खुश करती है। वे विलासिता नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन का मूलभूत पहलू है। ये उन गतिविधियों को चुनने के बारे में है जो आपके सच्चे स्व के साथ प्रतिध्वनित होती हैं, आपके मूल्यों और जुनून के साथ संरेखित होती है। अपने पसंदीदा शौक या एक शगल पर विचार करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है। ये पेंटिंग, संगीत बजाना, पढ़ना या प्रकृति में टहलना हो सकता है। ये गतिविधियाँ केवल अवकाश नहीं हैं, वे आवश्यक है एक खुशहाल और सकारात्मक जीवन के नुस्खे में सामग्री। जीवन जिम्मेदारियों और चुनौतियों के साथ मांग कर सकता है, लेकिन इन सब के बीच खुशी लाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षाएं हमें अपने दैनिक कर्तव्यों और आत्म पोषण के क्षणों के बीच संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है। उन चीजों को करके जो आपको खुश करती हैं, आप अपनी ऊर्जा को फिर से भरते हैं और सकारात्मकता का भंडार विकसित करते हैं। जीवन की दिनचर्या में फंसना आसान है और उन गतिविधियों को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं जो वास्तविक खुशी लाती है। ये अध्याय आपको इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वास्तव में आपका दिल क्या खुश करता है, चाहे वह प्रियजनों के साथ समय बिताना हो, रचनात्मक प्रयास करना हो या बस एकांत के शांत क्षण का आनंद लेना हो। ये वो सामग्रियां हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देती है। उन चीजों को करने का अभ्यास जो आपको खुश करती है स्वार्थी नहीं है, ये आत्म प्रेम का कार्य है। जब आप अपनी भलाई को प्राथमिकता देते हैं, अपने आप को उन लोगों के साथ बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपका समर्थन करते हैं। सचेत रूप से खुशी का चयन करके आप न केवल अपने भीतर बल्कि अपने आसपास की दुनिया में भी एक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण में योगदान करते हैं। जीवन की भव्य सिम्फनी में ऐसे काम करना जो आपको खुश और सकारात्मक महसूस कराते हैं, एक सुंदर राग बजाने जैसा है जो आपके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों के साथ प्रतिध्वनित होता है। बौद्ध शिक्षाएं हमें इन क्षणों की समृद्धि का आनंद लेने के लिए मार्गदर्शन करती है, ये पहचानते हुए कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों की खोज में नहीं, बल्कि आत्मा को पोषण देने वाले कार्यों को करने के सरल और गहन कार्य में मिलती है।